हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक परमीबिलिटी। मैग्नेटिक परमीबिलिटी क्या होता है? मैग्नेटिक परमीबिलिटी का मतलब होता है चुंबकीय भेद्यता। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के जिस पॉइंट पर हमारा कॉम्प्लेक्स फोर्स फील करता है वह हमारा मैग्नेटिक परमीबिलिटी होता है। इसे हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे? इट कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। तो वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। निर्वात में जब किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो टेंडेंसी होती है वह मैग्नेटिक फील्ड के जिस पॉइंट पर फोर्स फील करती है वह हमारा मैग्नेटिक परमीबिलिटी होता है। अब हम मैग्नेटिक परमीबिलिटी का फार्मूला देख लेते हैं। when two magnetic dipoles having pole strength m1 and m2 are separated by the distance r, then magnetic force developed between these dipoles are as follows। मतलब जब दो मैग्नेटिक डाइपोल्स जिसका पोल स्ट्रेंथ m1 और m2 है, दोनों डाइपोल्स एक दूसरे से r डिस्टेंस पर होते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाता है, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर हमारा टू मैग्नेटिक डाइपोल्स A और B है जिसका पोल स्ट्रेंथ m1 और m2 है, जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं। तो जब इसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाता है, जो कि F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। m1 और m2 क्या है? वेयर m1 एंड m2 पोल स्ट्रेंथ। तो जब यहाँ से प्रोपोर्शनल हट जाएगा तो यहाँ से हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम म्यू ले लेते हैं, तो हो जाएगा F इक्वल टू 1 अपान म्यू m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। जहाँ हमें पता है कि F हमारा मैग्नेटिक फोर्स है तो यहाँ पर हम जानेंगे कि म्यू क्या है। म्यू इक्वल टू मैग्नेटिक परमीबिलिटी, मतलब जो हमारा म्यू है यह मैग्नेटिक परमीबिलिटी है। अब हम देख लेते हैं कि वैक्यूम के लिए म्यू की वैल्यू कितना होती है। तो वैक्यूम के लिए म्यू की वैल्यू 1 होती है और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू की वैल्यू 1 से कम होती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू की वैल्यू 1 से अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि इट मीन्स दैट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास थ्रू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लेस इन नंबर इन कंपेयर टू वैक्यूम। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है जब यह डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से पास होता है तो जो म्यू की वैल्यू होती है वह वैक्यूम की तुलना में कम होती है। मतलब जो म्यू की वैल्यू होती है वह वैक्यूम के लिए 1 होती है और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए 1 से कम होती है। अब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए देख लेते हैं। तो वेयर एज इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विल बी मोर इन कंपेयर टू वैक्यूम। मतलब जब हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से पास करता है तो उसकी वैल्यू वैक्यूम की तुलना में अधिक होती है। मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू की वैल्यू 1 से कम होती है और वैक्यूम में जो हमारी म्यू की वैल्यू होती है वह 1 के इक्वल होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।